नमस्कार, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सड़क पर उतरे शिक्षक। नवा रायपुर में कड़क धूप में पीने के लिए पानी को तरसे हजारों। गुरुजी रैली पुलिस ने रोकी तो हुआ बवाल। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को प्रदेश भर से हजारों सहायक शिक्षक पहुंचे। यह सभी नवा रायपुर के मना इलाके में आंदोलन करने पहुंचे थे। तूता में बनाए गए आंदोलन स्थल की व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन से शिक्षकों को रोके जाने की वजह से काफी बवाल हुआ। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले यह शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से इनके वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। पद के अनुरूप वेतन न मिल पाने की वजह से शिक्षक कर रहे हैं आंदोलन। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अपने प्रिंसिपल दोस्त से की मुलाकात। कहा 43 साल बाद रूम पार्टनर से मिल रहा हूँ, जमीनी स्तर पर योजनाओं का हाल जानने निकला हूँ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रायपुर जिले के ग्राम डंगनिया पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री को फूल देकर स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ अभनपुर विधायक धरेंद्र साहू भी मौजूद थे। नया सॉफ्टवेयर अपडेट। अब 466 सरकारी दुकानों में ई पास मशीन में 2 बार अंगूठा लगाने पर ही मिलेगा राशन। बता दें कि बालोद जिले की 466 सरकारी दुकानों में ई पास मशीन लगाने के साथ ही नया सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। इससे अब सरकारी राशन दुकानों से चावल खरीदने का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अब लोगों को राशन लेने के लिए 2 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, 2 बार तौल करानी पड़ रही है, तब जाकर हितग्राहियों को खाद्यान्न मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 नई तहसीलों का प्रस्ताव। राजनांदगांव में कुमारदा और जसपुर के बागबहरा को तहसील बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 नई तहसीलों के गठन का रास्ता साफ हो गया है। राजस्व विभाग ने राजनांदगांव के कुमारदा और जसपुर जिले के बागबहरा को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों तहसीलों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है। पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इन तहसीलों की गठन करने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के हेलीकॉप्टर से नारायणपुर पहुंचे नड्डा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भेजा था हेलीकॉप्टर। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी नेता को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से नारायणपुर पहुंचे। भाजपा के दिग्गज नेता सागर साहू को दी श्रद्धांजलि, फिर परिजनों से की मुलाकात। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन भी रहे मौजूद। जेपी नड्डा बोले 38,000 टीचरों की होगी नियुक्ति, हमने दंतेवाड़ा को एजुकेशन हब बनाया। बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में 8 आदिवासी मंत्री हैं। ऑटोमोबाइल की दुनिया में भी हम तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं। कोरोना की 2 वैक्सीन हमने मात्र 9 महीने में बना दी। पीएम के भाषण पर सीएम का हमला जारी। कहा एक अडानी पूरे सत्ता पक्ष पर है भारी। भाजपा नेताओं को नाना का सरनेम लगाने की दी सलाह। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के दोनों सदनों में दिए गए भाषण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हमला जारी है। शनिवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कह रहे थे कि वे कितनों पर भारी है। अभी तो यह लग रहा है कि एक अडानी पूरे सत्ता पक्ष पर भारी है। उन्होंने भाजपा नेताओं को नाना का सरनेम लगाने की भी सलाह दी। काका गाड़ी धीरे चलाइए, हमें डर लग रहा है। कोरर हादसे के बाद तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे मासूम। पेरेंट्स बोले 2 दिन से नींद नहीं आई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोरर में 9 फरवरी को हुई भीषण सड़क हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई थी। इस हादसे ने अभिभावकों और बच्चों को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार को भानु प्रतापपुर के संत चौक पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों और उनके अभिभावकों ने ड्राइवरों से मार्मिक अपील की। बच्चों ने अपने हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां रखी थी, जिसमें लिखा था कि काका गाड़ी धीरे चलाइए, हमें डर लग रहा है स्कूल जाने में। तख्ती पर कोरर सड़क हादसे में जान गंवाने और घायल बच्चों की तस्वीरें भी लगा कर रखी थी। मुंगेली में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों का तबादला। एसपी ने जारी किया आदेश। बता दें कि मुंगेली जिले के पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। मुंगेली पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने जिले के अलग अलग थानों और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों को इधर से उधर किया है, जिसमें लगभग 31 निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षकों का तबादला किया गया है। हाईकोर्ट ने 2 आईएएस के लिए गिरफ्तारी वारंट किया जारी। अवमानना याचिका पर एससी की सख्ती, जवाब नहीं देने पर 25-25 हजार रूपए का जमानती वारंट। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 आईएएस अफसर के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें 24 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए भी कहा है। डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर के पद पर सीनियरिटी नहीं देने को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर नोटिस जारी करने के बाद भी सामान्य प्रशासन सचिव और राजस्व प्रशासन विभाग के सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वारंट जारी किया है। हाथियों का झुंड कोरबा शहर के पास दिन भर हसदेव किनारे रहे, रात में नदी पार कर जंगल में पहुंचे। बता दें कि कटघोरा वन मंडल के नेवसा पहाड़ में डेरा जमाए 13 हाथियों का झुंड शुक्रवार सुबह नहर को पार कर हसदेव नदी के किनारे पहुंच गया। दिन भर कोरबा और कटघोरा वन मंडल के अधिकारी हाथियों की निगरानी में जुटे रहे। शाम 7 बजे अंधेरा होने के बाद हाथियों का झुंड हसदेव नदी पार कर बरबसपुर की ओर पहुँचा। उसके बाद आगे जंगल की ओर बढ़ गया।
बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के मर्डर की इनसाइड स्टोरी। 2 नक्सली सागर साहू के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, गेट खोला तो AK-47 से दाग दी गोली। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बाइक पर सवार होकर 2 नक्सली उनके घर पहुंचे थे, जिन्होंने पहले तो दरवाजा खटखटाया। जब सागर ने गेट खोला तो उन पर AK-47 से 2 गोलियां दाग दी। छत्तीसगढ़ में नेताओं की हत्या से गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दाव याद रखे, एक का होगा हिसाब। भूपेश बघेल बोले नार्को टेस्ट करा ले। बता दें कि बस्तर में नक्सलियों ने फिर एक भाजपा नेता की हत्या कर दी है। लगातार हो रहे इन हत्याओं से प्रदेश का माहौल गर्म हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शनिवार को कहा कि दाव भूपेश बघेल याद रखे कि हर एक हत्या का हिसाब होगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रमन सिंह के समय इस तरह की हत्याओं पर वे कहते थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज वैसे ही मामले में राजनीति देखने लगे। झीरम कांड के लिए रमन सिंह को नार्को टेस्ट के लिए आगे आना चाहिए। नकली दवा बनाने वाली मिली फैक्ट्री। अधिकारी बोले कल कार्रवाई का आदेश मिला। कंपनी के मालिक ने कहा हमें बदनाम किया जा रहा है। बता दें कि रायपुर सिग्मा में 2 फरवरी को खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करके 10 करोड़ की नकली आयुर्वेद दवा जब्त की थी। इसमें दर्द निवारक एलोपैथी दवा की मिलावट पाई गई थी। ये दवा इंदौर की कंपनी चंदा आयुष और उज्जैन की कंपनी CM फार्मेसी में बनी थी और बीते 2 साल से पूरे राज्य में सप्लाई हो रही थी। दुर्ग भिलाई में बेटियों और पत्नी को तलवार मारने का कारण ऑनर किलिंग। बड़ी बेटी ने लव मैरिज की, परिवार ने पनाह दी तो भड़के पिता ने किया हमला। बता दें कि दुर्ग भिलाई में शनिवार तड़के 3 बेटियों और पत्नी पर तलवार चलाने के मामले में ऑनर किलिंग का कारण सामने आया है। इस हमले के बाद एक बेटी की मौत हो गई और 2 बेटियां और मां गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी ने लव मैरिज करने के बाद अपनी बड़ी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन उसे उसकी पत्नी और 2 अन्य बेटियों ने घर में पनाह दी थी। इससे नाराज पिता ने सभी पर जानलेवा हमला किया। वारदात के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और पूरी कहानी बताई। छत्तीसगढ़ में शूट होगी आपातकाल पर वेब सीरीज। सुधीर मिश्रा करेंगे डायरेक्ट। 70 के दशक की दिल्ली बनेगी रायगढ़ रायपुर जैसे शहर लोकेशन तय। बता दें कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक और बड़े बैनर की वेब सीरीज शूट होने जा रही है। मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा इसे करेंगे डायरेक्ट। जल जीवन मिशन योजना विवादों में जल जीवन मिशन के पैसों से शिलान्यास, विज्ञापन, फ्लैक्स प्रिंटिंग और कंप्यूटर खरीदी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के पैसों से शिलान्यास, विज्ञापन, फ्लैक्स प्रिंटिंग जैसी गतिविधियां चलाई जा रही है। नए मिशन संचालक ने ऐसी सभी गैर जरूरी खर्चों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के पैसों का उपयोग सिर्फ नल कनेक्शन और पीने के साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाए। देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत आज न्याय तुहार द्वार योजना के तहत विविध सेवा प्राधिकरण की पहल बिलासपुर से हुई शुरुआत। बता दें कि राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है। न्याय तुहार द्वार योजना के तहत यह आयोजन छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में होगा। फिलहाल इसकी शुरुआत बिलासपुर से की गई है। पाली महोत्सव के राजझरिया में 2 एकड़ में सजेगा पंडाल, आकर्षक लाइटिंग भी। बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर पाली में आयोजित होने वाली पाली महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेट्टा और कलेक्टर संजीव झा जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ केराझरिया स्थित मैदान पहुंची। पाली महोत्सव आयोजित करने के लिए पाली से लगे केराझरिया में स्थित लगभग 2 एकड़ खाली मैदान को चयनित किया गया है। यहाँ पर होगा महोत्सव। बिलासपुर में नियमितीकरण से निगम को 8 करोड़ की आय। 6 माह में 4000 नोटिस, 800 आवेदन, 245 मकान और दुकानें हुई नियमित। सेंट्रल जोन से खेलेगी बिलासपुर की बेटी शिल्पा। इंटर जोनल सीनियर टीम में चयनित। लगातार 3 मैचों में 3 अर्धशतक मारकर लहरा चुकी है परचम। दुर्ग में सरकारी विभागों में लचर कार्यशैली का खुलासा। कमिश्नर ने किया कई विभागों का निरीक्षण। 20 से अधिक कर्मचारी मिले अनुपस्थित, सभी को नोटिस किया जारी। अब क्रिप्टो फ्रॉड 300 दिनों में दोगुने का झांसा। 30 लाख ठगे, अंतर्राष्ट्रीय गैंग फूटा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के अलावा देश के कई राज्यों में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो में निवेश पर 300 दिनों में दोगुने पैसे का झांसा देकर ठगी करने वाला कर्नाटक और तमिलनाडु का गिरोह फूट गया है। पुलिस ने फ्रॉड कंपनी के मैनेजर प्रकाश रेड्डी और 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। कोरबा के दीपक कंस्ट्रक्शन में चोरी, पति पत्नी और उनका साथी गिरफ्तार। लैपटॉप, 50,000 कैश और सामान कर दिया था पार। बता दें कि कोरबा शहर के दीपक कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने पति पत्नी और उनके साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दीपक कंस्ट्रक्शन का ऑफिस शिवाजी नगर आवासीय परिसर में है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की निशाख्त की गई है। जांजगीर चांपा में इलाज के बहाने 10 साल के बच्चे का अपहरण। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। 75,000 की मांगी थी फिरौती। बच्चे को छुड़ाकर दादी को सौंपा। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सरिचरा डी से 10 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपी कमलाबाई चौहान और छबीलाल को अकलतरा पोरी भाटा वार्ड नंबर 2 से पकड़ लिया गया है। मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है। बच्चे को सकुशल उसकी दादी को सौंप दिया गया है।
इस बजट से जुड़ी है आम आदमी की उम्मीदें, जाने किसानों के लिए बजट में क्या होता है खास। बता दें कि किसानों ने रोड पर फेंका टमाटर, कचरे की तरह लगाया सब्जियों का ढेर। छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें आए दिन आती है। इसकी बड़ी वजह है उपज का सही मूल्य न मिल पाना, यानी किसान फसल उगाने में जितने पैसे खर्च करते हैं उसकी लागत भी नहीं निकल पाने की स्थिति में ऐसी घटनाएं सामने आती है।